नितिन जी सुस्वागतम, गुड आफ्टरनून। बताएं सर, आज कौन सा ऑप्शन ट्रेड करेंगे? हम फोकस करेंगे 25,100 की कॉल ऑप्शन पे। तो 70 के आसपास खरीदें, 40 का स्टॉप लॉस और टारगेट 100 के आसपास के टारगेट बनेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा कंट्रोवर्शियल होने जा रहा है। मैं बात करने जा रहा हूं नितिन मुरारका जी की, जो कि काफ़ी फेमस एनालिस्ट हैं और इंटरनेट पे भी बड़े ट्रेडर माने जाते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं न्यूज़ टीवी चैनल पे आकर। लेकिन आई थिंक वो बहुत ही गंदे ट्रेडर हैं और अगर आप उनकी रिकमेंडेशन फॉलो करते हैं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। जैसे मैं ये बोलता हूँ कई लोग ट्रिगर हो जाएंगे, तो मैं वेस्ट नहीं करता हूँ। इससे पहले आप कमेंट सेक्शन में गाली लिखें, मैं आपके सामने डेटा प्रस्तुत करता हूँ। उनके द्वारा पिछली 5 रिकमेंडेशन जो भी दी गई है, मैंने उनका डेटा बनाया और उसको बैक टेस्ट किया है। इस डेटा में मैंने सब चीज़ नोट की है, कौन से दिन पे कौन सी एक्सपायरी की, कितने दाम पर कौन सी ऑप्शन दी गई, निफ्टी में या बैंक निफ्टी में, टारगेट क्या था, स्टॉप लॉस क्या थे और आगे जाके स्टॉप लॉस हिट हुआ या टारगेट। बैक टेस्ट पूरा डेटा मैंने यहाँ पे कंपाइल किया है पिछले 5 ट्रेड का, और उस हिसाब से जो डेटा निकल के आ रहा है वो शॉकिंग है। 5 बार में से मिस्टर नितिन मुरारका जी सिर्फ 1 बार सही रहे और 4 बार गलत रहे, यानी बेहद बेहद खराब एक्यूरेसी है उनकी। लेकिन आप कह सकते हो कि ये डेटा तुमने बनाया कैसे। आइए इस डेटा के बारे में बात करते हैं कि मैंने किस तरह से बैक टेस्ट किया है, ताकि भविष्य में आप किसी और की भी कोई रिकमेंडेशन आपको देता है, आप किसी को फॉलो करते हैं, उनकी रिकमेंडेशंस आती है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं बैक टेस्ट करके। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं जानता हूं कि नितिन मुरारका जी ज्यादातर सी बिजनेस चैनल पर रिकमेंडेशन देते हैं। दूसरी बात, मैं जानता हूं कि उनकी रिकमेंडेशन लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच में ही आती है, यानी हीरो जीरो करवाने के लिए ज्यादा फेमस है, इसीलिए तो फेमस है यहाँ पर। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं गया जी बिजनेस के चैनल पे। यहाँ पे मैंने फिल्टर किया, फिल्टर में मैंने डाली फाइनल ट्रेड, क्योंकि ये 2 बजे के बाद की ट्रेड्स हैं जहाँ पे नितिन जी आते हैं। वहाँ पे हर एक तारीख को डाल डाल के एक एक वीडियो को देखा कि कहाँ पर उन्होंने रिकमेंडेशन दिया है। ऐसा क्यों करना पड़ा मुझे, क्योंकि वो हर दिन रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, ज़्यादातर एक्सपायरी के आसपास ही देते हैं। बट मैंने रिसेंटली 12 सितंबर के पहले से डेट स्टार्ट की और उसके पहले जो भी रिकमेंडेशन दी है उनके रीसेंट 5 रिकमेंडेशंस मैंने देखे। मुझे मिली कि पहली रिकमेंडेशन उनकी 10 सितंबर को थी, तो यहां पर 10 सितंबर की रिकमेंडेशन है जो आप देख सकते हैं यहां पर आपके सामने है। अब इस रिकमेंडेशन में अगर आपको सुनना है तो आप वीडियो जाके सुन सकते हैं। 10 सितंबर को लगभग 2:30 बजे के आसपास जी बिजनेस के यूट्यूब चैनल पे फाइनल ट्रेड पे पड़ी है, तो आप इस तरह से सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पे प्ले इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये लोग बुरा मान जाते हैं और फिर कॉपीराइट स्ट्राइक आने का एक खतरा हो जाता है। बात यह है कि कॉपीराइट स्ट्राइक इस चीज पे आ भी जाएगी तो मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये बोगस कॉपीराइट स्ट्राइक है ना, आई नो द लॉ कि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनके पास इतने रिसोर्सेज हैं और अगर मुझे लीगल बैटल लड़नी पड़ी तो बड़ा लंबा टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा, इसलिए मैं प्ले नहीं कर रहा हूँ। बाकी मुझे पता है कि इसमें कुछ होना जाना है नहीं, कोई लीगल केस नहीं बनता है कॉपीराइट स्ट्राइक का। बट एनीवेज, यहाँ पे लोग देते रहते हैं ना, नीचे लिख के आता रहता है जी बिजनेस का कोई वीडियो इस्तेमाल करते हैं तो कॉपीराइट के साथ कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा, यह नीचे लिखा हुआ है। लेकिन जो मैं कर रहा हूँ वो कॉपीराइट स्ट्राइक उस पर लग नहीं सकती है, पहली बात है। आई नो कि आपको भी पता होगा, बट आप लगा के मेरा टाइम वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं, तो मैं प्ले नहीं कर रहा। एनीवेज, यहाँ पे बेस्ट पार्ट क्या है कि आपके सामने समरी लिखी हुई है। निफ्टी के नेता निशानेबाज नितिन मुरारका, गजब, निफ्टी के निशानेबाज। आइए देखते हैं कि ये निशानेबाज ओलंपिक्स के लायक हैं कि गली कूचों में निशाने लगाने के लायक हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले आप देखोगे, तारीख नोट कर लो, फाइनल ट्रेड 10 सितंबर को, तो ये रिकमेंडेशन आ रही है 10 सितंबर की। किस में आ रही है? निफ्टी में। उन्होंने बोला है निफ्टी की 25,100 की कॉल ऑप्शन ले लो 70 रुपए पे। उसकी स्टॉप लॉस दी है 40 रुपए, टारगेट दिया है 95,200, एंड उस समय निफ्टी चल रही थी 25,108 लेवल के आसपास। तो ये सारी चीजें यहां पे मैंने नोट कर ली है। ट्रेड कौन सी तारीख? 10 सितंबर को। रिकमेंडेशन निफ्टी की 25,100 की कॉल ऑप्शन। इंडेक्स उस समय कहां चल रहा है? 25,109 के लेवल पे। अब ऑब्वियसली 9 तारीख को रिकमेंडेशन कर रहे हैं, तो एक्सपायरी कब है? 12 तारीख को, ठीक है, ये रिसेंट एक्सपायरी है। एंट्री प्राइस उन्होंने क्या बोली है? 70 रुपए की। टारगेट क्या दिए हैं? 95,200 और स्टॉप लॉस 40। तो सारी चीजें बस मैंने एक्सेल शीट पे नोट कर ली है।
गूगल शीट पे, ठीक है। उसके बाद मुझे बस ये देखना था यहाँ पे प्रॉफिट हुआ कि लॉस। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो मैं गया ऑप्शन की बैक टेस्टिंग करने गया, यहाँ पे ऑप्शन सिमुलेटर पे गया। सबसे पहले यहाँ पे डेट फिक्स करनी पड़ेगी, एक्सपायरी 12 सितंबर की है, दैट इज करेक्ट। लेकिन ये ट्रेड दी गई है 9 सितंबर को, तो हमें यहाँ पे डेट चेंज करना पड़ेगा। 9 को दी गई है कि 10 को, 10 को दी गई है, बी केयरफुल। अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो 10 सितंबर ही मैंने लिखा है, ठीक है। तो 10 सितंबर को ये ट्रेड दी गई है, यहाँ पे 10 सितंबर लिख दिया। ऑब्वियसली ये दिन शुरू हो रहा है 9:20 से, 9:15 पे शुरू हुआ, तो पहली 5 मिनट की कैंडल के हिसाब से यहाँ पे बैक टेस्ट करने को दे रहा है। मुझे नहीं चाहिए 9:20 का, मुझे चाहिए लगभग 2:20 का। तो मुझे समय आगे बढ़ाना पड़ेगा बैक टेस्ट करने के लिए। अगर मैं समय आगे बढ़ाऊंगा तो लगभग 2:20 यहाँ पे हो रहा है। मुझे ध्यान रखना है कि सर ने बोली है 70 रुपए पे ही खरीदना, तो 70 के आसपास या उसके नीचे खरीदूंगा, 70 के ऊपर नहीं खरीदूंगा, वरना ये हो जाएगा कि तुमने ऊपर के दाम पे खरीदी है तो तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो मैं 70 या उसके नीचे खरीदूंगा ताकि मेरी प्रॉफिट की संभावनाएं बढ़ जाएं, ठीक है। 25,100 की कॉल ऑप्शन उन्होंने बोला है, अभी चल रही है 80 रुपए पे, तो मैं इस समय तो नहीं ले सकता। अगर मैं इस समय को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, 2:35 जो 2:40 के आसपास कर दूं, तो आप देखोगे 25,100 की कॉल ऑप्शन लगभग 66 रुपए पे मिल रही है। उन्होंने बोला था 70 पे खरीदना, मैंने 4 रुपए और नीचे खरीद ली थी, तो मच बेटर है, चलो 4 रुपए नीचे खरीद लेंगे। ये कॉल ऑप्शन हम ले लेते हैं। अगर आप किसी और वेबसाइट पे बैक टेस्ट कर रहे हो तो आपके पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ऑप्स्ट्रा का प्रीमियम वर्जन है तो आप सीधे सीधे बैक टेस्ट करने के लिए यहाँ पे एंट्री प्राइस डाल सकते हैं, तो आपको समय, जो लंबा प्रोसेस कर रहा हूँ ना मैं, टाइम आगे बढ़ा रहा हूँ। ऑप्स्ट्रा आपको डायरेक्ट प्राइस डालने का ऑप्शन दे देता है, तो वो आई थिंक थोड़ा बेटर रहता है। बट एनीवेज इसमें भी कोई इशू नहीं है, अगर ये भी वो ऑप्शन दे देते तो मजा आ जाता, थोड़ी मेहनत कम हो जाती, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, तो हमने ले लिया 10 तारीख को, जिस तरह से नितिन जी ने कहा था 25,100 की 70 रुपए के आसपास कॉल ऑप्शन ले लेना, मैंने 4 रुपए नीचे लिए, लगभग 66 रुपीज के आसपास लिया। अब बैक टेस्टिंग में आपको देखनी है कि इसमें प्रॉफिट होता है लॉस। जैसे जैसे अब दिन आगे बीत रहा है तो कॉल ऑप्शन आप देख रहे हो कि उसकी प्राइस गिर रही है, थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, लेकिन अभी भी 2:55 हुआ है 10 सितंबर को। तो आगे बढ़ाते हैं, 10 सितंबर को 3:10 हो गया, आप देखोगे प्राइस अभी भी 52 है। और आगे बढ़ाते हैं, 3:25 हो गया, 52 ही प्राइस चल रही है, तो लगभग 55 प्राइस चल रही है, तो लगभग पर लॉट पे 300 के आसपास का लॉस है। नथिंग बिग, बट ना प्रॉफिट हिट हुआ ना लॉस, यानी 10 सितंबर एंड हो गया, 3:30 हो गया, बाजार बंद हो गया। और उस दिन मेरा टारगेट तो डेफिनेटली हिट नहीं हुआ, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। हाँ, भले ही मैं हल्के फुल्के लॉस में जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने 66 रुपीज पे खरीदी थी और प्राइस चलिए लगभग 54 रुपए के आसपास क्लोज हुआ, तो ठीक है, फिर ओवरनाइट लेके जाते हैं, क्योंकि ना टारगेट हिट हुआ ना स्टॉप लॉस। जैसे ही आप ओवरनाइट लेके जाओगे 11 सितंबर को, तो आप देखोगे बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई होगी निफ्टी में, जिसकी वजह से आपकी कॉल ऑप्शन सीधे 40 रुपए के नीचे खुली, यानी जो उन्होंने स्टॉप लॉस दिया था 40 रुपए का, वो हिट हो गया और यहां पे हमारा हो गया लॉस। अगर आप इसको और आगे जाके देखोगे तो और लॉस बढ़ता जाएगा, तो आपको काटनी पड़ती बेसिकली, यानी नेक्स्ट डे जाके लॉस हुआ। यहाँ पे अगर आप इसको वेरीफाई और करना चाहते हैं तो आप जाके निफ्टी में भी ये चीज देख सकते हैं कि क्या ये सत्य है कि नहीं। तो उन्होंने 10 तारीख को रिकमेंडेशन दी है, तो आइए देख लेते हैं। निफ्टी की 10 तारीख को उन्होंने लगभग, आप इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करते 2:20 के आसपास, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2:30 के आसपास आ जाओ। अब आप देखोगे यहाँ तक तो सारी चीजें सही है, 2:20 पे 10 तारीख को, ठीक है, ये है 10 तारीख, 2 बज रहा है, 2:30 बजे के आसपास, 3 बज रहा है, ये यहाँ पे बाजार बंद हुआ। थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, इसको बंद कर लेता हूँ। यहाँ पे बाजार बंद हुआ और सीधे अगले दिन एक बड़ी गैप डाउन के साथ खुला, जिसकी वजह से आपके स्टॉप लॉस हिट हो गए। सिंपल पॉइंट ये है। अब ये मत कहना सर उसके बाद ऊपर गया, भैया स्टॉप लॉस इसलिए दिया जाता है ना कि आए तो कट जाए, तो आपके तो स्टॉप लॉस प्रॉपरली हिट हो चुके हैं, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया कि लॉस है, क्लियर कट लॉस। अब नेक्स्ट, इस तरह से हर एक ट्रेड पिछले 5 रिकमेंडेशन की मैंने की है, तो आपको प्रोसीजर समझ में आ गया कि किस तरह से मैंने बैक टेस्टिंग की है। तो अब मैं आगे गया, उसके बाद देखा कि कौन से दिन पे रिकमेंडेशन आई है। उसके बाद मुझे देखने को मिला कि आपके 4 सितंबर को रिकमेंडेशन आई थी। खैर, ये रिकमेंडेशन एकमात्र ट्रेड ऐसी थी जो कि सही गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी की उन्होंने 25,150 की कॉल ऑप्शन दी थी, 65 रुपए के आसपास, 40 का स्टॉप लॉस है और टारगेट 95 और 105 का है। अगर आप ध्यान से देखो इन दोनों ट्रेड में, भैया ऐसा लग रहा है तुक्का किसी ने मार दिया, स्टॉप लॉस 40 का 40 है, स्टॉप लॉस बदला ही नहीं,
स्टॉप लॉस में कोई बदलाव ही नहीं है, 40 का 40 रुपए स्टॉप लॉस दिया गया है। और अगर आप गौर से देखो तो टारगेट भी सेम है। 4 तारीख को भी 95 रुपए के टारगेट है और 10 तारीख को भी 95 रुपए से के टारगेट है। भैया ये क्या है? कभी आपने ऐसे ट्रेड की है? सेम टारगेट सेम स्टॉप लॉस आ रहे हैं, एक ट्रेड कर रहे हो आप 4 सितंबर को, एक ट्रेड कर रहे हो 10 सितंबर को। तुक्का तुक्का खेल रहे हैं क्या यहाँ पे हम लोग? तुक्का खेल रहे हैं। तो अब देखो, ना स्टॉप लॉस बदला ना टारगेट बदला, ऐसा संभव है क्या? चलो ठीक है, वो आप डिसाइड करो। सेम टारगेट सेम स्टॉप लॉस दे रखी है। खैर, इसमें तुक्का सही बैठ गया, इसमें आपके पैसे बने हैं। तो अगर आप इसको बैक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप पीछे जाके बैक टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग ने, अगर आप 4 सितंबर को लोगे तो ऑब्वियसली आपकी एक्सपायरी क्या निकल के आएगी हमारे पास, 4 सितंबर को लोगे तो 5 सितंबर की एक्सपायरी है। तो सबसे पहले एक्सपायरी डेट चेंज करनी पड़ेगी हमें, 5 सितंबर की, ट्रेड हम ले रहे हैं 4 सितंबर की। इस तरह से आप पीछे जाके डेट आगे बढ़ाओ, समय आगे बढ़ाओ, लगभग आप कर लो 2:20। उन्होंने जो प्राइस बोली थी 70 रुपए के आसपास खरीदने को बोला था, यहाँ पर सॉरी 65 रुपए के आसपास खरीदने को बोला था, 25,150 की कॉल ऑप्शन। तो 65 रुपए के नीचे ही खरीद लो, यहाँ पे 62 रुपए मिल रही है, 62 रुपए पे खरीद लो। और अगर आप इसको बाय करोगे, उसके बाद उसकी बैक टेस्टिंग करोगे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि भैया यस, यहाँ पे आपके ऑब्वियसली टारगेट अचीव हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे गड़बड़ नहीं की है, सीधे प्रॉफिट लिखा है, ये ट्रेड सही थी। लेकिन इसके बाद अगर आप दूसरी ट्रेड्स पे जाएंगे तो टारगेट अचीव हो गए, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुई, प्रॉफिट था। इसके बाद उन्होंने जो अगली ट्रेड दी थी वो 3 सितंबर की दी थी। अब इस ट्रेड को भी नोटिस करना जरा, 3 सितंबर की ट्रेड है। उन्होंने बोला था 25,250 की कॉल ऑप्शन, 111 रुपए, स्टॉप लॉस नोट करो 80 रुपए पे, टारगेट 135 से 150। ठीक है, अब इसकी भी बैक टेस्टिंग मैंने पीछे जाके की, अब मैं हर बार नहीं कर रहा हूं, अब समझ गया प्रोसीजर क्या फॉलो किया है। 80 रुपए का लॉस हुआ है। उसके बाद मैं अगले दिन गया, नेक्स्ट ट्रेड थी 2 सितंबर की, यहां पे भी निफ्टी की 25,250 की कॉल ऑप्शन थी। एक चीज नोटिस करो, हर ट्रेड सिर्फ और सिर्फ कॉल ऑप्शन थी, हर ट्रेड रीसेंट सारी कॉल ऑप्शन थी। और इस कॉल ऑप्शन की भी स्टॉप लॉस 80 थी, इस कॉल ऑप्शन की भी स्टॉप लॉस 80 थी। उसके बाद 4 तारीख की भी स्टॉप लॉस 40 थी, 10 तारीख की भी स्टॉप लॉस 40 थी। यानी बदल कुछ नहीं रहा है भैया, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आप एक्सप्लेन कर सको तो मुझे बता दो कि एक ही एक स्टॉप लॉस आ रहा है, इसमें भी लॉस हो गया। फिर मैंने देखा एक ट्रेड थी 27 अगस्त की, वहां पे भी स्टॉप लॉस 80 है। देखो 27 अगस्त को जो ट्रेड दी उसकी स्टॉप लॉस 80 रुपए है, 80 रुपए। 2 सितंबर को जो ट्रेड दी उसकी स्टॉप लॉस 80 रुपए, 3 सितंबर को जो ट्रेड दी उसकी स्टॉप लॉस 80 रुपए, 4 सितंबर को ट्रेड दी उसकी स्टॉप लॉस 40 रुपए, 10 सितंबर को जो ट्रेड दी उसकी स्टॉप लॉस 40 रुपए। फिर मैंने बैक टेस्टिंग की और पाया कि भैया उसमें भी लॉस है। इसका मतलब है कि पिछले, अगर आप बैक टेस्ट करोगे तो जो 5 रिकमेंडेशन दी गई हैं उनमें से 4 रिकमेंडेशन में लॉसेस हिट हुए हैं और सिर्फ एक सही गई है। यानी बेहद खराब एक्यूरेसी है। शायद इतनी एक्यूरेसी के लिए आपको किसी सो कॉल्ड दुनिया के सबसे अच्छे एक्सपर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी एक्यूरेसी तो आपकी खुद की है, वो भी एज अ बिगिनर होगी इतनी एक्यूरेसी। तो प्लीज नोट दैट कि अगर आप, अब देखो मैंने तो डेटा पेश कर दिया, बाकी आपकी मर्जी है, लेकिन आप इस तरह से डेटा खुद बना सकते हो और रिकमेंडेशन की बैक टेस्ट कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हो कि ये वीडियो आपको ठीक लगा है, या आपका जो भी फीडबैक है जेन्युइन फीडबैक देना, क्या इस तरह के वीडियो मैं और बनाऊं और रिकमेंडेशंस की बैक टेस्ट करूं? अगर ऐसा है तो आप मुझे बताइएगा, मैं इस तरह के और वीडियो बनाऊंगा। डिपेंड करता है कि आप चाहते हैं कि नहीं। दूसरी बात है, अगर आपको लगता है कि मेरे से कोई गलती हुई है, प्लीज कमेंट सेक्शन का पूरा उपयोग करें, कोई दिक्कत नहीं है, अपने विचारों को प्रस्तुत करें। बट हाँ, ये चीज मैंने नोटिस किया कि अगर आप किसी के फैन हो जाते हैं तो कई बार आप लैंग्वेज भूल जाते हैं। तो अगर आप अच्छी लैंग्वेज में कुछ भी क्रिटिसाइज भी करोगे मेरे को, या कुछ अपने साथियों के लिए बोलना चाहोगे कि भैया क्यों उनको फॉलो करें, आप बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई मनाही नहीं है, बस लैंग्वेज सीख रहे हैं, इतनी मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी। तो अगर आप इनकी रिकमेंडेशन पे ट्रेड कर रहे हैं तो उससे मच बेटर होगा कि आप भगवान का नाम लेके ही ट्रेड कर लें। और अगर भगवान का नाम लेके ट्रेड और इन्वेस्ट करना ही है तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे सेमको सिक्योरिटीज के द्वारा एक वेब पेज बनाया गया है, बहुत ही जबरदस्त है, नो कॉस्ट है। भगवान का नाम लेके आपको फ्री में कुछ स्टॉक की रिकमेंडेशन और स्टॉक की बास्केट मिल जाएगी। यानी दोनों शुभ काम एक साथ हो जाएंगे, भगवान का नाम भी ले लोगे और इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ आइडियाज भी मिल जाएंगे। आओ मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है, और बड़ा सिंपल है, कोई कॉस्ट नहीं है, कोई हिडन चार्जेस कुछ नहीं है। ठीक है, सबसे बेस्ट पार्ट ये है, चैंट नाउ पे क्लिक करना।
क्लिक टू स्टार्ट करना। जैसे ही क्लिक टू स्टार्ट करेंगे यहाँ पे कुछ आपको बोलने के लिए कहेगा, भगवान का नाम लेने के लिए कहेगा। जितने पैशन से बोलोगे उतनी आपकी सुनी जाएगी और आपको उतने बढ़िया रिकमेंडेशन दिए जाएंगे। चलो देखते हैं, क्लिक टू स्टार्ट पे क्लिक करो। गणपति अपने गांव चले, कैसे हमको चैन मिले। हमारी प्रेयर हर्ड हो गई है। अब आपके सामने बस आपसे मोबाइल नंबर और ओटीपी पूछेगा। अब यहाँ पे देखो मेरे सामने टूरिज्म की स्टॉक बास्केट आ गई और 5 बढ़िया स्टॉक की रिकमेंडेशन आ गई इस सेक्टर से। लेकिन इसकी बेस्ट पार्ट क्या है, हर बार आपको कुछ अलग अलग चैंट बोलने पड़ेंगे और जितने पैशन से बोलोगे, जितनी डिफरेंट चैंट बोलोगे, उतने डिफरेंट सेक्टर के रिकमेंडेशन मिलेंगे। मेरे को यार सुबह करता हूँ तो बैंकिंग सेक्टर का रिकमेंडेशन मिलता है, शाम को करता हूँ टूरिज्म का मिलता है, रात को करता हूँ न्यू एज टेक्नोलॉजी का मिलता है। यार मजा आ जाता है और कुछ नहीं करना है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है, मुझे तो ऐसे करते हुए मजा आ जाता है। तो अगर आप ट्राई करना चाहो, और करना भी चाहिए क्योंकि इसमें नथिंग टू लूज है, नीचे लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है। भाई क्या जबरदस्त चीज बनाई है। और देखो मैं बहुत खुश हूं कि सैमको सिक्योरिटी जैसे बड़े प्लेयर्स भक्ति के साथ इन्वेस्टमेंट की शक्ति को जोड़ रहे हैं और दैट इज इन सच अ फन वे। मतलब मुझे ये इनोवेशन बड़ा पसंद आया। तो आप यूज कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।